इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ये दुनिया का आबादी के लिहाज से दूसरा और रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है। इंडिया दुनिया के इन पहले 10 ममालिक में भी शामिल है जो कि 2050 में दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक 2018-19 में इंडिया का ग्रोथ रेट 6.8% रहा था, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि किस तेजी के साथ इंडिया मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है। हम में से अक्सर लोग इंडिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर आप इंडिया के मुतालिक मुनफरिद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। इंडिया जनूबी एशिया में वाक़ है और इसका दारुल हुकूमत दिल्ली है। इंडिया 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ है और यही वजह है कि इसको एक पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला से मुराद ऐसी जगह है जिसके 3 अतराफ पे पानी ही पानी हो। इंडिया का बॉर्डर 7 ममालिक के साथ बराह रास्त मुंसलिक है। पाकिस्तान भारत के मगरिब, जबकि चाइना, नेपाल और भूटान शुमाल मशरिक में वाक़ हैं। श्रीलंका भारत के जनूब में मौजूद है। भारत का कुल रकबा 30,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया में 29 सूबे जबकि 6 मरकजी टेरिटरीज हैं। दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कोह हिमालय भारत के शुमाल में मौजूद है। जुबान किसी भी मुल्क के लोगों की पहचान होती है। यही वजह है कि इंडिया में 22 जुबानों को ऑफिशियल जुबान या सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया है। इंडिया में 80% हिंदू जबकि 13% मुसलमान आबाद हैं। इंडिया की सबसे पुरानी तहजीब आज से तकरीबन 5000 साल पहले इंडस वैली में शुरू होती है। 1500 कबल मसीह में वस्त एशिया से आर्यन लोग जो कि पेशे के लिहाज से किसान थे इंडिया में आबाद होना शुरू होते हैं। ये लोग संस्कृत बोलते थे और ये जुबान दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में शामिल है। वैदिक सहीफे जो हिंदू मजहब की बुनियाद है वो आर्यन के दौर में लिखे गए। गुप्ता एम्पायर जो कि 4वीं सदी में कायम हुई थी वो इंडिया पर 200 साल तक हुकूमत करती रही और इस दौर में इंडिया साइंस और आर्ट्स दोनों में बहुत ज्यादा तरक्की करता है। 16वीं सदी में इंडिया पर मुगल हुकूमत का आगाज होता है और इंडिया इस दौर में बहुत ज्यादा तरक्की करता है। सबसे ज्यादा तरक्की कपड़ा साजी और कश्ती साजी में होती है। मुगल दौर में ही भारत में अंग्रेज दाखिल होते हैं। वक्त के साथ साथ मुगलों का जवाल होता है और भारत आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। 1885 में कांग्रेस का क़याम अमल में आता है और अंग्रेजों से आजादी की तहरीक जोर पकड़ती है और आखिरकार बरे सगीर से बरतानवी राज का खात्मा होता है और पाकिस्तान और इंडिया 2 आजाद मुल्कों की हैसियत से दुनिया के नक्शे में नमूदार हो जाते हैं। इंडिया का डाक का निजाम दुनिया में सबसे पुराना है और इंडिया में एक ऐसा डाक खाना मौजूद है जो पानी में आजादाना तैर रहा है। ये डाक खाना 2018 में डाल लेक श्रीनगर में खोला गया था। इंडिया में 1,55,000 से ज्यादा डाक खाने मौजूद हैं और इनमें से ज्यादातर गाँव और कस्बों में कायम किए गए हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस का आगाज 1774 में हुआ था। एक तरफ इंडिया में गाय की हिफाजत के लिए खास कायदे ज़वाबित मौजूद हैं। इंडिया में गाय को माँ के समान माना जाता है और इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। मगर दूसरी तरफ इंडिया ही दुनिया में गाय के गोश्त का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। बीफ टू लाइफ के मुताबिक 2018 में इंडिया ने तकरीबन 2 मिलियन टन के बराबर गोश्त एक्सपोर्ट किया, जो कि ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। कुंभ मेला एक मजहबी मेला है जो कि हर 12 साल में एक दफा मुनक्किद किया जाता है। 2011 का मेला इस कदर वसी था कि इसको खला से भी देखा जा सकता था। इस मेले में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। दुनिया की सबसे बड़ी पुरअमन गैदरिंग भी कहलाती है। भारत की रियासत मेघालय दुनिया की गीली तरीन आबाद जगह है। मेघालय के एक गांव माउ सेंड्रा में सालाना बारिश 12,000 मिलीमीटर यानी 470 इंच के करीब होती है और ये दुनिया में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। ये जगह बे ऑफ बंगाल के करीब वाक़ है। वैसे तो दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से मशहूर है, मगर आप जानकर हैरान होंगे कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला मुल्क है। 2015 में इंडिया ने 155.5 मिलियन टन दूध पैदा करके ये एजाज हासिल किया था। पाकिस्तान की तरह इंडिया के लोग भी क्रिकेट के लिए दीवाने हैं। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बुलंद क्रिकेट ग्राउंड इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ये ग्राउंड सतह समुंदर से 8000 की बुलंदी पर वाक़ है और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। ये ग्राउंड 1893 में पहाड़ों को बराबर करके बनाया गया था। शैम्पू सबसे पहले इंडियंस ने इजाद किया। शुरू में ये कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था और इसका सिर्फ जड़ी बूटियां मिलाकर तैयार किया जाता था। शैम्पू का लफ्ज भी संस्कृत के एक लफ्ज चंपू से निकला है जिसका मतलब मसाज करना है। इंडिया के मुतालिक सबसे हैरान कुन बात यह है कि अमेरिका के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान इंग्लिश है। इंडिया के 10% लोग जो कि 12 करोड़ से ज्यादा बनते हैं बेहतर और सलासत के साथ अंग्रेजी बोल सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि आने वाले अशरे में ये तादाद 40% तक पहुँच जाएगी। आज चीनी हमारे किचन का लाजमी जुज़्व है। ना हमारी चाय इसके बगैर मुकम्मल है, ना ही हमारी कोई खुशी मुंह मीठा किए बगैर पूरी होती है। चीनी बनाने का तरीका सबसे पहले इंडिया के लोगों ने मुतारिफ करवाया था और इसके बाद बाहर से आने वाले लोगों ने इसको सीखा और अपने ममालिक में जाकर अप्लाई किया। तो नाज़रीन, ये थे इंडिया के मुतालिक चंद दिलचस्प और मुनफरिद हक़ाइक़। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।